अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल फाइनेंस की एक और वीडियो में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। ये पर्सनल फाइनेंस का एक ऐसा टॉपिक है जिसको 99% लोग जो है ना इग्नोर करते हैं। और आपने देखा भी होगा अपने आसपास के लोगों में कि अगर 100 बंदे हैं, 100 बंदों में से सिर्फ एक इंसान ऐसा होता है जिसने लाइफ इंश्योरेंस ली होती है। बाकी 99 लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में लाइफ इंश्योरेंस नहीं ली होती। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है और बिलखुसूस जितने भी ओवरसीज़ लोग हैं उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, और लाइफ इंश्योरेंस कितने टाइप्स की होती हैं और हमें किस टाइप की लाइफ इंश्योरेंस लेनी चाहिए, और लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और लाइफ इंश्योरेंस की बहुत सारी कंपनीज पाई जाती हैं बिलखुसूस पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश में। तो हमें कौन से एस्पेक्ट्स को देखते हुए लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी को सिलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। बात करें ओवरसीज़ पाकिस्तानी की या फिर ऐसे लोग जो अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में जाते हैं, चाहे वो इंडिया से हों, चाहे वो बांग्लादेश से हों, नेपाल से हों या किसी भी मुल्क से हों। अगर हम उनके हवाले से बात करें तो उनके पास ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती, क्योंकि हमने जो ऑब्ज़र्व किया है जितने भी लोग ओवरसीज़ होते हैं, जितने भी लोग अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क जाते हैं, उनके पास पीछे कुछ भी नहीं होता। इसलिए वो दूसरे मुल्क में मूव ऑन करते हैं अपने बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए या अपने रोज़गार की तलाश के लिए। वो दूसरे मुल्क में जाते हैं, वहाँ पे एक इंसान कमाने वाला होता है और पीछे पूरी उनकी फैमिली खाने वाली होती है। तो उनके पास ना तो कोई अपना बिज़नेस होता है, ना ही कोई इतनी जॉब सिक्योरिटी होती है कि हाँ अगर कुछ भी हो जाए तो उनकी लाइफ टाइम उनके घर वालों को पेंशन या कोई ऐसी चीज़ मिलती रहेगी। और ना ही उनके पास वहाँ पे कोई ज़िम्मेदारा टाइप की तरह कोई ज़मीनें होती हैं ताकि अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनकी फैमिली को वो मिल जाएगी और उससे उनकी फैमिली जो है ना फिनेंशली प्रॉब्लम फेस नहीं करेगी। तो इसलिए जितने भी ओवरसीज़ लोग होते हैं जो यहाँ पर काम कर रहे होते हैं वो सिर्फ अकेले होते हैं। एक इंसान काम कर रहा होता है, पीछे उनका पूरा ख़ानदान बैठ के खा रहा होता है या वो उनके पूरे ख़ानदान को सपोर्ट कर रहा होता है। तो अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी एक इंसान, ऐसा इंसान जो पूरे ख़ानदान को चला रहा है, कल को आने वाले दौर में 5 साल बाद 6 साल बाद उसकी डेथ हो जाती है तो उनके पूरे ख़ानदान का या उस पूरी फैमिली का जो सेटअप होता है वो दरम भरम हो जाता है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी चीज़ ही नहीं होती। और जो एक ही कमाने वाला था वो भी अल्लाह ताला को प्यारा हो गया, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, वहाँ पे फिनेंशली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और इतना मतलब लोग रोडों पे आ जाते हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना कि जी वो तो बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, वो तो रोडों पे आ गए। तो इसलिए जो लाइफ इंश्योरेंस होती है ये एक ऐसा सेफ्टी नेट होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जो आप अपने लिए नहीं, ये पर्सनल फाइनेंस तो है बट ये अपने लिए नहीं, ये आपकी अपनी फैमिली के लिए होता है। आप ये कहते हैं कि यार मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कुछ अमाउंट दिया है जिसको मैं सेव भी कर रहा हूँ, तो मैं क्यों ना एक पर्सनल अपनी लाइफ इंश्योरेंस ले लूँ ताकि खुदा ना खास्ता मुझे कल को कुछ ऐसा हो जाता है तो मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रगल का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए इंसान लाइफ इंश्योरेंस की तरफ जाता है। अब हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस कितने टाइप्स की होती हैं और हमें कौन सी लाइफ इंश्योरेंस लेनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा जितने भी हमारे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेलर हैं ना उन्होंने भी बेड़ा गर्क किया हुआ है कि उन्होंने मिक्सअप किया हुआ है लाइफ इंश्योरेंस को और इन्वेस्टमेंट को। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान्स बना दिए हैं जिससे इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है कि यार मैं जो लाइफ इंश्योरेंस कर रहा हूँ मैं ये एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पे कर रहा हूँ, कल को अगर मुझे कुछ नहीं भी होता तो मुझे एक जो है ना रिटर्न मिलेगा। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं आपने हमेशा टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेनी है। कौन सी लेनी है? टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ये लाइफ इंश्योरेंस आपको बहुत सारे जितने भी मेरे दोस्त देख रहे होंगे सेलर, पॉलिसी सेलर, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप बात करें उनसे तो वो आपको कभी भी टर्म इंश्योरेंस के ऊपर बात नहीं करेंगे। वो कहेंगे जी आप ये वाला प्लान ले लें, ये वाला प्लान ले लें, इस प्लान के अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, अगर आपकी डेथ नहीं भी होती तो फिर भी आपको रिटर्न इन दी एंड 20 साल बाद आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं यार ये तो अच्छा है, इसमें हमें सिक्योरिटी भी मिल रही है, इंश्योरेंस भी मिल रही है और हमें इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। तो बेसिकली वो इंश्योरेंस नहीं होती और ना ही वो इन्वेस्टमेंट होता है। वो आप लोगों को चूना लगाते हैं, इससे आपको ना ही इन्वेस्टमेंट के आप बेनिफिट ले सकते हैं और ना ही इंश्योरेंस के ले सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप इंश्योरेंस की बात करें
तो हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं टर्म इंश्योरेंस। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ टर्म इंश्योरेंस होती क्या है। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें आप कहते हैं कि जी मैं लेट्स सपोज अपनी रिटायरमेंट तक एक लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ कि जब मैं रिटायरमेंट तक पहुँचूँ तब तक अगर इस दौरान में मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी फैमिली को एक हैंडसम अमाउंट मिले। अगर उस दौरान मेरी डेथ नहीं होती तो ठीक है, उस वक्त तक मैंने अपना इतना कॉर्पस इकट्ठा कर लिया होगा, मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट और जो सेविंग है उससे इतना पैसे बन चुके होंगे कि मेरी फैमिली उस चीज़ को सर्वाइव कर जाएगी। तो इसके लिए हम कहते हैं, हम जो रिकमेंड करते हैं कि आपने जो लेनी है लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ले लें। क्योंकि अक्सर लोग क्या होता है कि अगर आप आपकी यंग एज में आप लेते हैं तो आपको इसका बहुत फ़ायदा होता है। इसका फ़ायदा आपको कैसे होता है कि आपका जो प्रीमियम होता है ना वो बहुत कम होता है। इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम एग्जांपल लेते हैं 2 लोगों की। एक इंसान है जिसने 25 साल की उम्र में 55 साल के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस ली है, और दूसरा इंसान है जो 75 ईयर्स के लिए ले रहा है, बट वो क्या आप ले रहा है 35 साल की एज में ले रहा है। तो जो 25 साल वाला है उसका प्रीमियम 11,000 रुपये बनेगा, और जो 35 साल वाला है उसका प्रीमियम बनेगा 18,000 रुपये। तो इसलिए जितना जल्दी हो सकता है आप लाइफ इंश्योरेंस लें ताकि जो आपका एक प्रीमियम है वो प्रीमियम आपका कम से कम पड़े। और दूसरी चीज़ आपने ये चीज़ करनी है, जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त आपने उनको सच बताना है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी है, अगर आप सिगरेट पीते हैं या कोई भी आपको डिजीज़ है, तो आपने क्लियरली मेंशन करना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस वक्त वो चीज़ छुपा लेते हैं, क्या है कि जी उससे हमें प्रीमियम कम देना पड़ेगा। बट होता है क्या है, खुदा ना खास्ता जब आपकी डेथ हो जाती है, आपकी फैमिली क्लेम करने के लिए जाती है, तो वहाँ पे जब क्लेम करने वाले दफ्तर से कुछ लोग आते हैं टेस्ट करने के लिए, जब आपका टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि आप तो जो है ना स्मोकिंग करते थे, लेकिन आपने फॉर्म फिल करते हुए आपने उसमें मेंशन ही नहीं किया था कि मैं स्मोकिंग करता हूँ। तो इसलिए जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ख़ास तौर पे आपने ख्याल रखना है कि आपने उनसे कोई झूठ नहीं बोलना। अगर आप झूठ बोलेंगे तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो आपकी फैमिली को इन दी एंड होगा कि बाद में जब आपकी फैमिली क्लेम करेगी तो जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना भी आपने कॉर्पस दिया होगा, जितना भी आपने प्रीमियम दिया होगा, वो सारा वेस्ट जाएगा। कि जिस पर्पज़ के लिए आपने लाइफ इंश्योरेंस ली थी कि खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली प्रोटेक्टिव रहेगी, वो मिशन पूरा होता ही नहीं है, वो कुछ मिलता ही नहीं है उनको। जस्ट बिकॉज ऑफ आपने एक छोटा सा झूठ बोला था कि जी मैं स्मोकिंग नहीं करता या मुझे कोई छोटी सी बीमारी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा आपने जब भी कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस का ख़ास तौर पे, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप उसमें हर चीज़ मेंशन करें, छोटी से छोटी चीज़ मेंशन करें। अब हम देखते हैं कि आप उस वक्त आपको कोई बीमारी नहीं थी, बट क्योंकि आपने 75 ईयर्स के लिए एक पॉलिसी ली हुई है और हो सकता है 20 साल बाद आपको छोटी सी बीमारी हो जाए, शुगर हो जाए, हार्ट पेशेंट हो जाए आप, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसा करें, जो भी आपको बीमारी होती है आप एक अपनी फ़ाइल बना के रखें एज अ प्रूफ। ठीक है, आप उसमें रखते जाएं और इस चीज़ का ख्याल रखें कि वो बहुत सेफ़ रहे, और आप अपनी फैमिली को बता के रखें जी ये मेरी जो फ़ाइल है, ये आप खुदा ना खास्ता कल को मुझे कुछ हो जाता है तो आप इसको क्लेम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कि जी देखें जी 75 ईयर्स के लिए हमने पॉलिसी ली थी, जिस वक्त हमने ली थी उस वक्त हमारी एज 25 ईयर्स थी, उस वक्त हमें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। 40 ईयर्स की एज में आके हमें हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, ये हमने आपको मेडिकल दिखा दिया, उस दिन हम लोग गए थे, ये डेट थी, ये सब चीज़ें थी। तो उससे क्या होता है कि आपकी फैमिली को उसका क्लेम ईजिली मिल जाता है। ये चीज़ तो हमारे एंड पे हो गई कि हमने क्या चीज़ करनी है। अब हमें ये चीज़ का ख्याल रखना है कि जब हम पॉलिसी ले रहे हैं, पॉलिसी लेते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए जी, पॉलिसी लेते वक्त हमें जिन जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है राइडर्स। ठीक है, राइडर्स मैं बता दूँ राइडर्स क्या चीज़ होती है। राइडर्स ऐसा होता है कि एक एड ऑन होता है कि आप कोई भी चीज़ उसमें ऐड कर सकते हैं। जब आप पॉलिसी ले रहे हैं आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में ये चीज़ ऐड कर सकते हैं कि यार अगर मुझे खुदा ना खास्ता कुछ इमरजेंसी में कुछ ऐसा हो जाता है, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप हार्ट पेशेंट हैं, मतलब आपको हार्ट की बीमारी होगी 40 साल की एज में, तो आप ये चीज़ ऐड ऑन करें, आप ये चीज़ एज अ राइडर लिखें कि जी मुझे अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी हो गई आने वाले दौर में या फिर इस टाइम पीरियड के दौरान में, तो मुझे मेरी जो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है वो कैसे सपोर्ट करेगी। ठीक है, दूसरी एग्जांपल ये है कि अगर एक्सीडेंट मुझे हो जाता है, एक्सीडेंटली मेरी कोई मतलब डिसेबिलिटी हो जाती है, मैं डिसेबल हो जाता हूँ, किसी परमानेंट डिसेबल हो जाता हूँ,
तो मुझे उस वक्त मेरी जो लाइफ इंश्योरेंस है वो कैसे सपोर्ट करेगी। अब हम बात करते हैं कि जी आपने लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त कंपनी कैसे सिलेक्ट करनी है, क्योंकि हज़ारों कंपनीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर या इंडिया, बांग्लादेश या ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो डिफरेंट तरह की जो है ना पॉलिसीज़ सेल कर रही हैं। इवन के टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज़ सेल कर रही हैं, बट उनके प्रीमियम डिफरेंट हैं, उनके पैकेजेस डिफरेंट हैं। तो हम कैसे सिलेक्ट करें कि यार कौन सी कंपनी जो है ना लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए सबसे बेटर है। उसमें जो चीज़ आपने देखनी है उसमें 3-4 चीज़ें होती हैं, रेशियोज़ होती हैं, उनका आपने सबसे पहले ख्याल रखना है। उन रेशियो में आप कह सकते हैं जी CSR, सबसे पहले जो चीज़ होती है वो CSR होती है जी, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ठीक है कि लेट्स सपोज पॉलिसी के अंदर जो कंपनी है उसके ऊपर कितने क्लेम्स आए, 100 क्लेम्स में से उस कंपनी ने कितने क्लेम्स को सेटल आउट किया, कितने लोगों को वो अमाउंट दी, ये चीज़ जो होती है ना इसको हम कहते हैं CSR। ठीक है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। अब होता क्या है कि हर कंपनी आपको CSR अच्छा दिखाएगी, क्यों? क्योंकि उसमें वो चीज़ ये मेंशन नहीं करते कि आपने कितनी अमाउंट आपने जो है ना क्लेम अपना सेटलमेंट किया क्लेम में। लेट्स सपोज के 100 क्लेम्स हुए, उसमें उन्होंने 90 ऐसे क्लेम्स को सेटल आउट कर दिया जो छोटे क्लेम्स थे, और बाकी जो 10 बड़े क्लेम्स थे उन्होंने उनको जो है ना सेटल आउट ही नहीं किया। तो इसलिए सिर्फ CSR देख के आप जो है ना सिलेक्ट मत कीजिएगा। उसके बाद एक और भी आता है ASR को भी देखिएगा। ASR क्या होता है? अमाउंट सेटलमेंट रेशो, कि जितने क्लेम्स अमाउंट क्लेम्स हुए, लेट्स सपोज 100 CR क्लेम हुआ है, ठीक है, 100 करोड़ क्लेम हुआ है, तो कंपनी ने कितना रिटर्न वापस दिया है, कितना सेटल आउट किया है। लेट्स सपोज कंपनी ने 90 करोड़ जो है ना 900 करोड़ जो है ना उन्होंने रिटर्न कर दिए, तो इसकी क्या बनेगी? ACR बनेगा 90%। तो अगर उस कंपनी का ACR भी अच्छा है, ठीक है, CSR भी अच्छा है, देन आप उस कंपनी की तरफ जाएं टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए। तो टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त कंपनी कैसे सेलेक्ट करनी है वो हमने आपको बताया कि ये जो 2 रेशियोज़ हैं इसका आप ख्याल रखिए। थर्ड चीज़ ये होती है कि आपने ये देखना है कि कंपनी जो सेटलमेंट आ रही है उसको कितना जल्दी, कितना क्विकली उसको जो है ना वो सेटलमेंट उसको जो है ना कर रही है, उसको पेमेंट दे रही है। लेट्स सपोज नॉर्मल डेज़ में तो ठीक है, आपको पता है कि 1-2 क्लेम्स आएंगे। अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई आफत आ जाती है, जंजला आ गया या कोई टेररिस्ट अटैक हो गया या जिस तरह अभी फ्लड आ गया था, तो बहुत सारी डेथ एक साथ हो जाती हैं, तो कंपनी के ऊपर बहुत सारे क्लेम्स आना शुरू हो जाते हैं। एक टाइम के एक ही महीने में जो है ना हज़ारों क्लेम्स आ गए। तो वो कंपनी उस सिचुएशन के अंदर उस कंपनी ने कैसे मतलब रिएक्ट किया था, कैसे उस कंपनी ने सेटलमेंट्स की थी, कैसे लोगों को पैसे दिए थे, जल्दी दे दिया था या लटका के रखा था, ये तमाम जो चीज़ें होती हैं ना, ये चीज़ें आपने सर्च करनी है, इसके ऊपर पूरी रिसर्च करके देन आप लाइफ इंश्योरेंस लें, ताकि आने वाले दौर में जब खुदा न खास्ता आप ना हों तो आपकी फैमिली को वो हर्डल्स ना फेस करने पड़े, बार बार दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। जी हमने क्लेम करने के लिए दिया हुआ है, फ़लाँ बंदा आ रहा है, फ़लाँ बंदा आ रहा है, पीछे जो है ना वो रिकवरी के लिए जो है ना भागना पड़ता है पूरी फैमिली को और मिलती भी नहीं है। तो इसलिए जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेनी है, पहली बात। दूसरी बात आपने देखना है कि उस कंपनी की वैल्यू कैसी है, कंपनी पुरानी है। ऐसा नहीं है कि 2-3 साल हुए हैं कंपनी को आए हुए आपने कर लिया, क्योंकि आपने तो ये देखना है ना 75 साल के लिए आप कर रहे हैं, 25 साल के लिए, 50 साल के लिए कर रहे हैं, तो इतना देर कंपनी मार्केट में टिकेगी या नहीं टिकेगी। पता चला 20 साल अपने 20 साल 25 साल की लाइफ इंश्योरेंस ले ली, 2 साल पुराने पहले की कंपनी थी, आपने ले लिया, 2-3 साल कंपनी रुकी, उसके बाद कंपनी मुल्क छोड़ के भाग गई। तो इसलिए आपने ये रिकॉर्ड भी देखना है कि कितनी पुरानी कंपनी है, ठीक है, उसकी ये रेशियोज़ कितनी अच्छी हैं, उसका मार्केट में ओवरऑल उसकी एक रेपो कैसी है, कंपनी अच्छी है नहीं है। ये तमाम चीज़ें जब आप सर्च करने बैठेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें ईज़िली इंटरनेट के ऊपर या उनकी वेबसाइट्स के ऊपर या आप अगर अपने सर्कल में पूछेंगे तो आपको ईज़िली पता चल जाएगा कि हाँ कौन सी कंपनी अच्छी है, फिर आप उस कंपनी की तरफ जाएं और लाइफ इंश्योरेंस लें। बट जैसे मैंने पहले कहा था, लाइफ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे जितने भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना जल्दी आप लाइफ इंश्योरेंस ले लेंगे उतना आपको फ़ायदा है, उतना आपको प्रीमियम कम मिलेगा, और आप इज़िली जो है ना अपनी फैमिली के लिए एक सेफ्टी नेट क्रिएट कर सकेंगे कि खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ होता है तो आपको आपकी फैमिली को पीछे
फिनेंशली हर्डल्स नहीं आएंगे, फिनेंशली प्रॉब्लम नहीं होंगी और वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अपने जो डेली अखराजात हैं वो पूरा कर सकेंगी। तो आज की इस वीडियो वो हमने डिस्कस किया लाइफ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट क्यों है, कौन से लाइफ इंश्योरेंस लेनी चाहिए, किस टाइप की कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस लेनी चाहिए। आगे अगर आपका कोई भी इस हवाले से कोई सवाल हो, किसी तरह की कोई चीज़ हो, और भी बाकी कंपनी के अपना लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से बाकी भी चीज़ें होती हैं, वो कभी हम इंशाल्लाह आने वाली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस के जो डिफरेंट प्लान्स होते हैं उसमें वो आपके साथ कैसे प्ले करते हैं कि जी ये इन्वेस्टमेंट प्लान है, अगर आप नहीं भी मरेंगे तो आपको 20 साल बाद इतने पैसे मिलेंगे, थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो सही बोल रहे हैं कि अगर थोड़ा सा प्रीमियम, लेट्स सपोज मैं चलें आपको जल्दी में एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपके पास एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट आता है, वो कहता है जी आप अगर 65 साल के लिए लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हैं, ठीक है, आपका प्रीमियम बनता है 11,000 रुपये, ठीक है। अगर आप 65 साल के दरमियान में मर जाते हैं तो आपकी फैमिली को दी जाएगी ये जो क्लेम दिया जाएगा। अगर आप 65 साल के बाद नहीं मरते तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस तो यही चीज़ है जी, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं मेरे पास एक और प्लान है, अगर आप ऐसा करें जो 11,000 है आप इसकी जगह पे जो है ना मुझे 22,000 दें। अगर आप मुझे 22,000 देते हैं तो अगर 65 ईयर्स तक आपकी डेथ हो जाती है इस टाइम पीरियड में, तो आपकी फैमिली को लेट्स सपोज वो 5 CR का था, 5 करोड़ का था पैकेज, तो हम आपकी फैमिली को 5 करोड़ देंगे। अगर आपकी डेथ नहीं होती 65 ईयर्स तक, तो हम ऐसा करेंगे आपको जितनी भी प्रीमियम होगा वो अमाउंट आपको वापस कर देंगे। आपको लगता है यार ये तो बहुत ज़बरदस्त डील है कि अगर मर गए तब भी पैसा मिलेगा, अगर नहीं मिलते तो जो प्रीमियम हमने दिया हुआ है वो हमें रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी कैलकुलेशन करने बैठेंगे, बैक एंड पे आप बैठेंगे, तो आपको आइडिया होगा कि जो अमाउंट वो आपको क्लेम कर रहे हैं, जो अमाउंट आपको देने की बात कर रहे हैं, अगर आप उसको इन्वेस्ट करते जाएं, जो ऊपर का प्रीमियम 11,000 प्रीमियम एक्स्ट्रा जो आप दे रहे हैं उसको आप इन्वेस्ट करते जाएं 25-30 साल के लिए, तो जो अमाउंट वो आपको दे रहे हैं उससे डबल अमाउंट आपको मिल सकती है। तो ये आने वाली कभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रॉपर एक्सेल के ऊपर कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि जो लोग होते हैं लाइफ इंश्योरेंस को सेल करने वाले, वो कैसे आपके माइंड से खेलते हैं और कैसे आपको एक गलत लाइफ इंश्योरेंस जो है ना सेल करके चले जाते हैं। तो आप फंस जाते हैं लाइफ में आके, आपको पता नहीं चलता, आपका पैसा डबल जा रहा होता है और इन दी एंड आपको जो है ना मिलता कुछ नहीं है। तो हमेशा लाइफ इंश्योरेंस लेते हुए बड़ा ख्याल कीजिएगा। इंशाल्लाह हम कभी आने वाली वीडियोस में बाकी डिटेल में भी इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी सवाल हो, किसी तरह की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं जो पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।